हेलो बच्चों, वेलकम टू सारथी सिलेक्शन तक बैच। आज हमारा तीसरा पार्ट आ रहा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने बाकी की 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो हमारे जो बैच है सारथी सिलेक्शन तक उसमें पड़ा हुआ है, आप जाके उसको पहले देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है आपका, ये कंसिस्ट करता है हार्ट, ब्लड वेसल्स that transport nutrients, gases, hormone and waste product, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या है आपका कि ये किससे कंसिस्ट करता है, आपके हार्ट से, ब्लड वेसल से, और क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम हार्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ हार्ट के कंपोनेंट में हमको देखना है, हार्ट पढ़ना है, कार्डियोवैस्कुलर के कंपोनेंट बताइए क्या है आपके, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो पहले तो हम ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे कि हार्ट का क्या होता है। हार्ट आपका लोकेशन क्या होता है, हार्ट आपका क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर होता है, ठीक है। हार्ट आपका मस्कुलर चैम्बर होता है, ठीक। नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, किस क्या होता है आपका, ये आपका क्या हार्ट होता है, आपका मस्कुलर चैम्बर होता है, नेटवर्क होता है क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स का और ब्लड का, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, पूछा जाता है किससे ओरिजिन हुआ होता है, आपका मीजोडर्मली ओरिजिन होता है, ठीक है। हार्ट आपका कैसा होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है इसका। कहाँ पे पाया जाता है आपका, हार्ट कहाँ पाया जाता है, बिटवीन लंग्स, ठीक है, थोरसिक कैविटी के बीच में, ठीक है, 2 लंग्स के बीच में, थोरसिक कैविटी में 2 लंग्स के बीच में। और कैसे होता है, स्लाइटली टिल्टेड होता है टू दी लेफ्ट, कैसे होता है, लेफ्ट की साइड पे ये टिल्टेड होता है, ठीक है। इसकी साइज क्या होती है आपकी, क्लेंच फिस्ट, आप मुट्ठी बांधेंगे उतने ही उसकी साइज ऐसी होगी, जितनी साइज होगी उतने ही आपका हार्ट का साइज होता है, ठीक है। कैसे होता है आपका हार्ट आपका डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग होता है, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। इंक्लोज किससे होता है आपका, पेरिकार्डियल फ्लूइड से, क्योंकि ये क्या होता है आपका हार्ट, क्या है आपका हार्ट शॉक्स में होता है, ठीक है, शॉक अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये क्या करता है, शॉक को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो हार्ट आपका क्या हो गया, मेसोडर्म में ओरिजिन हो गया, थोरसिक कैविटी के बीटवीन पाया जाएगा, 2 लंग्स के बीटवीन, और स्लाइटली टिल्टेड होगा, ठीक है। किस साइड टिल्ट होगा आपका, लेफ्ट की साइड टिल्टेड होगा, ठीक। कैसे इसका साइज क्या होता है, क्लेंच फिस्ट, आप अपना मुट्ठी बंद करेंगे उतनी इसकी साइज होगी। दूसरी चीज क्या होती है, ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, पेरिकार्डियम जिसे बोलते हैं, और किससे इंक्लोज होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड से इंक्लोज होगा, ठीक है। अब देखते हैं हार्ट में क्या क्या है आपका, हार्ट का फिगर देखते हैं। हार्ट में बेटा आपके कुछ सेप्टा होंगे, सेप्टा जो वॉल्स कहते हैं, ठीक है, जिन्हें, ठीक है, कौन कौन सा होता है, इंटा आर्टियल सेप्टा होगा, ठीक है। आर्टरीज जो है ये 2 आर्टरीज पाई जाएंगी आपके, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इनके बीच में क्या कहते हैं, इंटा आर्टियल सेप्टम पाया जाएगा, ठीक है। कैसे होते हैं, ये थिन मस्कुलर वॉल होते हैं, सेपरेट किसे करते हैं, राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया को सेपरेट करते हैं, ठीक। फिर आपके क्या पाया जाएगा, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, वेंट्रिकल्स के बीच में क्या पाया जाएगा आपका, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। कैसे होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं। देखो आपका जो ये पूछा जाता है कि आपका जो आर्टरी होता है वो थिन होता है, थिन मस्कुलर वॉल होता है, रादर देन आपका इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। आपका इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है, देखो ये थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है आपके, सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को, ठीक है। आपका अगर राइट और लेफ्ट एट्रियम को कौन सेपरेट करता है, इंट्रा आर्टियल सेप्टम। आपका लेफ्ट और राइट क्या कहते हैं, वेंट्रिकल को कौन करता है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर आपका क्या आता है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो आपका बीच में पड़ता है ना, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये क्या करता है, आपके थिक फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, किसको सेपरेट करता है, आपके आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को, ठीक है। ये आर्ट्रियम हुआ, ये वेंट्रिकल हुआ, इसको कौन सेपरेट कर रहा है आपका, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। उसके बाद आप कुछ आपके हार्ट में कुछ वॉल्व्स पाए जाते हैं, देखो ये कुछ वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। वो वॉल्व कौन कौन से होते हैं आपके, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, और कुछ नीचे पाए जाएंगे आपके सेमिलुनर, ठीक है। ट्राइकस्पिड क्या करता है आपका, ओपनिंग करता है, आपका ओपनिंग को गार्ड करता है, मतलब आपकी ओपनिंग के बीच में ट्राइकस्पिड पाई जाती है, किस कौन कौन सी ओपनिंग, आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपकी क्या पाई जाती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका बाइकस्पिड किधर पाया जाएगा, बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। वो किसको गार्ड करेगा आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा, ठीक। सेमिनल वॉल्व कहाँ पाया जाएगा, आपका प्रेजेंट होगा ओपनिंग इनटू राइट,
ओपनिंग इनटू राइट वेंट्रिकल इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में पाया जाएगा आपका सेमिनोलर वॉल्व, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके ब्लड फ्लो को एक डायरेक्शन में, ठीक है, अलाउ करता है कि आपका ब्लड फ्लो ओनली वन डायरेक्शन हो, यूनि डायरेक्शन हो, ठीक है। कैसे, आपका आर्टरिया से वेंट्रिकल में जाए, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, फिर अरोटा में, ठीक। ये आपका क्या हो गया, आपका वॉल्व हो गया, हार्ट का वॉल्व, ठीक है। उसके बाद कुछ नोडल टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे कि आपके कौन कौन से होंगे, आपके SAN साइनो आर्टेरियल नोड पाए जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपका AVN पाया जाएगा, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक। देखो यहाँ पे दिया होगा साइनो आर्टेरियल नोड, उसके बाद क्या होगा, AVN आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और उसके बाद AV बंडल, ठीक है, AV बंडल्स पाए जाएंगे। फिर आपका क्या होगा, पर्किंजे फाइबर्स पाया जाएगा, ठीक है। ये आपका हार्ट का डायग्राम हुआ, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, कार्डियक साइकिल देखते हैं। कार्डियक साइकिल में आपका क्या होता है, 4 फेज होते हैं, ठीक है बेटा। 4 फेज में आपका कार्डियक साइकिल होता है। आपको कौन कौन सा, पहला क्या है, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या है, आर्टेरियल सिस्टोल। फिर क्या होगा आपका तीसरा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और चौथा आपका होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, आपके जो 4 चैम्बर होते हैं वो कैसे होते हैं, रिलैक्स होते हैं। चारों चैम्बर आपके राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स आपके क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है। डाइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व कैसा होगा आपका, ओपन होगा, सेमिनल वॉल्व आपका क्लोज होगा। ये क्या है आपका पहला जॉइंट डायस्टोल में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्स स्टेट बोलते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होगा, आपका आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसमें क्या होगा, SAN आपका साइनो आर्टेरियल नोड क्या जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, जिससे क्या होगा, साथ में आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट, दोनों आर्टेरिया आपका लेफ्ट और राइट आर्टेरिया दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फिर क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीजेस होगा, कहाँ पे इंक्रीज होगा, फ्लो कहाँ पे जाएगा, आपके वेंट्रिकल्स में, ठीक है, अबाउट टू 30%, ठीक। फिर आपका क्या होगा, तीसरा वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक, जिसमें क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता है, ठीक है, कहाँ से, AVN नोड से, ठीक है, AV बंडल में, बंडल ऑफ हिज में, फिर बर्गेंजे फाइबर में, फिर इंटायर वर्टिकुलर मस्कुलेचर में, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होगा, और आपका सेमिनोलर वॉल्व यहाँ पे ओपन होगा, ठीक। चौथा क्या आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसमें क्या होगा, आपका वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा। चौथे में आपका वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा, मतलब आपका जो वेंट्रिकल्स होंगे वो रिलैक्स होंगे और वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कर जाएगा, ठीक है, जिससे क्या आपका सेमिनोलर वॉल्व आपका क्लोज होगा, जिससे कि आपकी प्रिवेंट किया जाएगा, क्या प्रिवेंट होगा, आपका बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, ठीक है, कि जो ब्लड आपका वेंट्रिकल से निकला है वो फिर से वेंट्रिकल में वापस ना जा पाए, ठीक है। फिर ओपनिंग क्या होगी आपकी, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व को, फिर से आपका जॉइंट डायस्टोल चलेगा, आर्टेरियल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, ठीक है। ये क्या हुआ आपका फेजेस होंगे कार्डियक साइकिल में, ठीक है। कार्डियक साइकिल होता क्या है, आपका सीक्वेंशियल इवेंट होता है हार्ट में, जिससे क्या होगा, आपके साइक्लिकली रिपीटेड होगा, कंसिस्ट होगा सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। आपके आर्टिया वेंट्रिकल में सिस्टोल और डायस्टोल क्या होगा, रिपीटेडली होगा, ठीक है, एक सीक्वेंशियल इवेंट में चलता रहेगा, ठीक है। ड्यूरेशन कितना होता है आपका सिस्टोल डायस्टोल का, कार्डियक साइकिल का कितना होता है, 0.8 सेकेंड होता है, ठीक है। सिस्टोल देखो आपको नॉर्मली कितना है, 120, और डायस्टोल कितना होता है, 80। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है आपका बेटा, 72 बीट पर मिनट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है आपका, कार्डियक आउटपुट भी जान लो, कार्डियक साइकिल के बाद कार्डियक आउटपुट आपका 2 होता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जितना आपका ब्लड पंप हुआ होता है, कहाँ से, ईच वेंट्रिकल से, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल में आपका जितना ब्लड पंप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। जो कितना होगा आपका अप्रोक्स 70 ml होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में, ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है बेटा, आपका जो ब्लड पंप हुआ है, जो वॉल्यूम आपका ब्लड पंप हुआ है ईच वेंट्रिकल से, ठीक है, ईच वेंट्रिकल से जितना आपका ब्लड पंप हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आपका कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट आपका कार्डियक आउटपुट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका ब्लड है, ठीक, ब्लड देख लेते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है आपका ब्लड वेसल्स, देखिए क्या होता है आपका ब्लड वेसल 3 टाइप के होता है आपके, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज क्या काम करता है आपका, कैरी करता है आपका ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से दूर ले जाता है, ठीक है। आर्टरीज आपका, वेन्स क्या करता है, आपके हार्ट की तरफ ब्लड को लाता है। कैपिलरीज क्या होते हैं, एक्सचेंज करते हैं सब्सटेंसेस को, ठीक है। आर्टरीज क्या होता है आपका, थिक वॉल का होता है, वेन्स में आपके वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड, ब्लड का कंपोनेंट देखते हैं। देखो पहले ब्लड क्या होता है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कैसा होता है आपका
ब्लड क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और कंसिस्ट क्या करता है आपका ब्लड कंसिस्ट करता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। क्या करता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। ठीक है, प्लाज्मा कितना होता है आपका, प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म एलिमेंट में आपका कितना होता है 45% होता है। क्या क्या होता है आपका डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी को क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। प्लाज्मा देखते हैं, प्लाज्मा में क्या होता है बेटा, प्लाज्मा में आपके वाटर होता है 90 to 90%, 90 to 92% वाटर होता है। प्रोटीन कितना होता है आपका 6 to 8% प्रोटीन होता है, ठीक है। इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे आपके ग्लूकोज हुए, अमीनो एसिड हुए, स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स पाए जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम्स पाए जाएंगे, सोडियम पाया जाएगा, और आपके क्लोराइड्स पाए जाएंगे, ठीक है। आरबीसी में आपका फॉर्म एलिमेंट में आपने जान ही लिया क्या होता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट में देखते हैं आरबीसी का क्या काम होता है। आरबीसी आपके मोस्ट एबुडेंट होते हैं, मोस्ट एबुडेंट ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। इनका एवरेज काउंट कितना होता है 5.255 मिलियन mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। फॉर्मेशन साइट क्या होता है इनका, अडल्ट में रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी देखते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होता है आपका कलर कैसे होता है, डब्ल्यूबीसी का कलर कलरलेस होता है, ठीक। आपके आरबीसी रेड कलर के पाए जाएंगे क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाएगा, हेमोग्लोबिन पाया जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आपके कलरलेस होते हैं, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, पोजेस करता है न्यूक्लियस। आपके मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा। इनका एवरेज काउंट कितना होता है 6000 to 8000 mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। कितना होगा 6000 to 8000 mm³ ब्लड। प्लेटलेट्स देखते हैं, प्लेटलेट्स कैसा होता है आपका ओरिजिन क्या होता है, इनको प्लेटलेट्स को सेल्फ फ्रेगमेंट बोलते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि क्या होता है इमेगोकैरियोट्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। नॉर्मल काउंट कितना होता है 1,50,000 to 3,50,000 mm³ होता है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आरबीसी क्या करता है आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है आपकी इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम पे काम करता है, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। प्लेटलेट्स आपके क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स किस में हेल्प करता है, आपकी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। कार्डियक साइकिल हमने देख ही लिया है। आज जो डबल सर्कुलेशन में देखो आपका टाइप ऑफ सर्कुलेशन पहले क्या दिया हुआ है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है आपका, देखो पहले क्या होगा आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, ठीक है, फिर कहाँ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा आपका लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर कहाँ जाएगा आपका पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड आपका अरोटा में जाएगा, अरोटा से कहाँ जाएगा नेटवर्क ऑफ आर्टरीज में जाएगा, ठीक है, नेटवर्क ऑफ आर्टरीज में जाएगा। फिर वहां से कहाँ जाएगा टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से क्या होगा आपका सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेना केवा, और वहां से कहा जाएगा आपका राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ आपका सिस्टमिक और डबल सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलो पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिफिनीशन देखते हैं बेटा क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या करता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है। O2 को क्या करता है एटमॉस्फेयर से लेके आता है लंग्स में, और CO2 को टिश्यू से लेके जाता है बाहर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, बिटवीन बॉडी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो क्या होता है डिफिनीशन देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 बिटवीन बॉडी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे। नेक्स्ट आपका है ऑर्गन देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, ठीक है। पहला तो आपका क्या है देखो नेजल चैम्बर, ठीक है। नोज हो गया, नोज से फिर आपका क्या आएगा, नोज में आपके आएंगे नोज, फेरिंग्स, नोज में भी आपका नेजल चैम्बर आ जाएगा, ठीक है। नेजल चैम्बर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपके क्या हो गए दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ट्रैकिया से फिर आपका लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, ठीक है। लेफ्ट ब्रोंकाई में आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद एल्वुलाई में जाके ये क्या होते हैं आपके डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। फेरिंग्स देख लेते हैं, फेरिंग्स का क्या काम होता है, ठीक। ये देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपका, कहाँ से शुरू होता है आपका नेजल कैविटी से शुरू होता है, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, राइट लंग में आपका क्या हो गया, राइट लंग पे आपका लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई में आपका कहाँ से जाके आपका राइट ब्रोंकाई में क्या हुआ प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई, और उसके बाद क्या हुआ आपका टर्मिनल ब्रोंकाई में जाके डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
अच्छा, अब चलो सारे पार्ट्स के काम देखते हैं। देखो आपका क्या होता है, पहले पहले तो आपका ये देखिए नोज क्या करता है, नोज के बाद आपका फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है बेटा, फेरिंक्स आपका कॉमन पैसेज होता है फूड और ईयर के लिए। फेरिंक्स क्या होता है आपका कॉमन पैसेज होता है, इसमें क्या आपका फूड और ईयर दोनों जाता है। फिर उसके बाद लैरिंक्स आता है। लैरिंक्स क्या होता है आपका कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। क्या होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, ठीक है। लैरिंक्स की ओपनिंग पे बेटा आपका क्या बोलेंगे, ओपनिंग होगी जिसको क्या बोलेंगे, ग्लोटिस, ठीक है। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन लगी होगी, फ्लैप लगा होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आपको इपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प लैरिंक्स आपको किस में हेल्प करता है, आपको साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स को क्या बोलते हैं, आपको साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और आपकी जो लैरिंक्स की ओपनिंग होगी ना बेटा, उसको क्या बोलेंगे, ग्लोटिस बोलेंगे, ठीक है। और ग्लोटिस को ही आप कवर करते हैं, किससे कवर होता है, ये थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है, उससे कवर होगा, उसको क्या बोलेंगे, इपिग्लोटिस बोलेंगे, ठीक है। आपका जो फूट होगा वो फूट की एंट्री कहाँ होगी, आपके लैरिंक्स के थ्रू होगी। फिर उसके बाद आपका क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया कैसे होता है, आपका स्ट्रेट ट्यूब होता है, ठीक है। कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये आपका एक्सटेंड कहाँ तक जाता है, एक्सटेंड होकर मिड थोरैसिक कैविटी तक होता है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड हो जाता है आपका फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा से इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाई देखते हैं, ब्रोंकाई का क्या काम होता है, आपकी जो ईच ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाता है, आपके डिवीजन करते हैं फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्या करते हैं आपका जब आपका ब्रोंकाई होगा वो डिवाइड करेगा किसमें किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। फिर कहाँ होगा वो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाकर डिवाइड होगा। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आपका एल्वुलाई पाया जाएगा, ठीक है, टर्मिनल्स पे आपके एल्वुलाई पाई जाएगी। फिर आपका कहाँ आएगा, लंग्स में। लंग्स में आपका क्या काम होगा, लंग्स आपका क्या होता है, ब्रांचिंग नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क, पूरा लंग्स आपको किसके कहेंगे, आप कहेंगे लंग्स को किसे, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, ठीक है। लंग्स आपका किससे कंप्राइज होता है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी और एल्वुलाई से, ठीक है। लंग्स आपका कैसे होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। देखो दो है ना, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, थोरैसिक कैविटी के पास सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका जो लंग्स है वो कवर होता है, किससे कवर होता है, आपका डबल लेयर प्लूरा से, ठीक है। इनके बाहर एक लेयरिंग पाई जाएगी जो इनको प्रोटेक्ट करेगी, उसको किससी होगी, डबल लेयर होगी प्लूरा की, ठीक है, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होगा, जिससे क्या होगा, शॉक एब्जॉर्प्शन होगा इसका, ठीक है, जिससे कोई फ्रिक्शन ना हो लंग सरफेस पे, आपके फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। आपके जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो दो टाइप के होते हैं, आउटर पे आपके होंगे, ठीक है, और इनर होंगे। आउटर क्या रहेगा, आउटर आपका क्लोज कांटेक्ट करेगा, थोरैसिक कैविटी से क्लोज कांटेक्ट में रहेगा। इनर आपका क्या करेगा, लंग सरफेस से कांटेक्ट में रहेगा, ठीक, ठीक है। आप ये देखते हैं, ठीक है, इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके दो पार्ट होते हैं, कंडक्टिव पार्ट और एक्सचेंजिंग पार्ट, ठीक है। कंडक्टिव पार्ट क्या होता है बेटा, जो पार्ट आपका स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, आपके स्टार्टिंग कहाँ से शुरू होता है, आपका नॉस्ट्रिल से शुरू होता है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे जाके खत्म होता है, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिव पार्ट, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे एटमॉस्फेयर से ईयर को लेके एल्वुलाई तक, क्या करेंगे आपका ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्लीन करेगा एटमॉस्फेरिक ईयर को फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। जो फॉरेन पार्टिकल्स आपके एयर में होंगे उनको भी क्लीन करेंगे। आपके नॉस्ट्रिल में हेयर्स पाए जाते हैं ना, वो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, रोक लेते हैं, ठीक है, क्लीन कर देते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। ह्यूमिडिफाई करेंगे एटमॉस्फेरिक ईयर को, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ईयर आपका जो होगा उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, ह्यूमिडिफाई करेंगे और क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर की तरह आपकी जो ईयर होगी उसको बॉडी टेम्परेचर की, एटमॉस्फेरिक ईयर को बॉडी टेम्परेचर तक लेके आएंगे, ठीक है। एक्सचेंजिंग पार्ट देख लेते हैं। एक्सचेंजिंग पार्ट क्या होता है आपका, एल्वुलाई जो होता है उसमें आपके जो एल्वुलाई और उसके डक्ट होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, एक्सचेंजिंग पार्ट होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इनका, इट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, ठीक है, ये क्या करेगा, एक्चुअल डिफ्यूजन करेगा O2 और CO2 का, ठीक है, कहाँ से, ब्लड से और एटमॉस्फेरिक एयर से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साइट ऑफ रेस्पिरेशन आपका कौन कौन सा होता है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन देख लेंगे। साइट ऑफ रेस्पिरेशन आपका क्या होगा, आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और आपका लास्ट क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपका फंक्शन देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ठीक है। मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होता है। इंस्पिरेशन कैसे करते हैं आप, आपका जो प्रेशर होगा विद इन लंग क्या होगा, इंटरपोलरी प्रेशर, वो क्या होगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका लंग्स का प्रेशर, इंटरपल्मोनरी प्रेशर कम होगा। फिर क्या होगा, आपका डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्लैट शेप में आता है, ठीक है, और अगर रिलैक्स होता है तो डोम शेप में आता है, ठीक है। उसके बाद आपके जो इंटरकोस्टल मसल्स होंगे वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपका रिब और स्टर्नम कैसे होगा, अपवर्ड की तरफ होगा एंड आउटवर्ड की तरफ होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ पे, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, आपकी जो इंक्रीज होगी पल्मोनरी वॉल्यूम से, वो क्या करेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम में आपकी जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। और जैसे ही आपका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, आपका एयर क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है, आपके कहा एटमॉस्फेयर से अंदर आ जाएगा। ठीक, एक्सपिरेशन देख लेते हैं, एक्सपायरेशन कैसे होता है। आप इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो हायर रहता है, किधर हायर रहेगा, आपका लंग्स में हायर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, डायफ्राम आपका कैसे हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होगा तो किस शेप में आ जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स आपके कैसे हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक, फिर आपका जो रिब्स और स्टर्नम है वो कैसे होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा और इनवर्ड हो जाएगा। और ये क्या होगा, आपका थॉरसिक वॉल्यूम को रिड्यूस कर देगा, जिससे कि आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया तो आपका जो एयर होगा वो रिलीज आउट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या था, आपका फंक्शन था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका वॉल्यूम देखते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कौन कौन से होते हैं आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आपके कितने होंगे, टाइडल वॉल्यूम हो गया, टाइडल वॉल्यूम में आपका कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में आपका जितने आपने क्या क्या एयर एक्सपायर किया और जितना आपने एयर एक्सपायर्ड किया उसको ही हम क्या बोल देते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। कितना होता है आपका, अप्रोक्स 500 ml होता है। ठीक है, उसके बाद आपका IR आता है। मैं इसमें देखो 3 ही दिया हुआ है, मैं बता रही हूँ, आप सुनते जाएंगे। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV होता है आपका, ये क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम होता है एयर का। ठीक है, जो एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, आप ऐसे फोर्सफुली कितना आप इंस्पायर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV बोलेंगे। कितना होता है ये आपका 2500 ml टू 3000 ml, कितना होगा, 2500 ml टू 3000 ml होगा। फिर आपका क्या आता है, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। देखो एक्सपायरेटरी में एक्सपायर कर रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, एक्सपायरेटरी में छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, कितना होगा ये 1000 टू 1100 ml होगा। फिर रेजिडुअल वॉल्यूम आपका देखते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, RV बोलते हो। ठीक है, ये क्या होता है, आपका वॉल्यूम जो रिमेन करता है आपके लंग्स में, आपके जो वॉल्यूम रह जाता है जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन सारे एयर निकालने के बाद भी आपके लंग्स में जो रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, RV बोलते हैं। कितना होता है आपका 1100 ml टू 1200 ml होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ कैपेसिटी होती है आपकी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज क्या होती है आपकी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपने एक सांस निकाली, आपने एक्सपायरेशन किया, उसके बाद आपके लंग्स में कितना टोटल वॉल्यूम रह गया है एयर का, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलोगे। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम आपका 500, IRV आपका कितना हुआ 2500 से 3000 ml। ठीक है, ये क्या होगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है आपका, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, आपने इंस्पायरेशन, आपने एक इंस्पिरेशन किया, ठीक है, आपने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना रहे, आपने एक्सपायर किया, ठीक है, उसके बाद कितना हमने छोड़ा, कैसे हो सकता है आपका TB प्लस ERV यानी टाइडल वॉल्यूम और आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना था 500 ml, ERV कितना है आपका 2500 से 3000 ml। ठीक है, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है आपका FRC। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स, कितना आपने आपका एयर एकोमोडेट हुआ आपके लंग्स में आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ERV प्लस RV, RV आपका हमेशा रहता है, कितना है 1100 ml टू 1200 ml, और ERV आपका क्या होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी आपके अंदर कितने एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, तो वो कितना था 1000 टू 1100 ml। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी देख लेते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी आपका होता है बेटा द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। आपने फोर्स एक्सपायरेशन किया, उसके बाद आप कितना एयर आप ब्रीथ कर सकते हो उसको क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका ERV प्लस TB प्लस IRV। ठीक है, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम और उसके बाद टाइडल वॉल्यूम। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हो गए। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में देख लेते हैं क्या क्या है आपका CO2। O2 आपका किससे क्या होता है, आपका हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, आपके हेमोग्लोबिन के द्वारा O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लाज्मा प्लस RBC के द्वारा आपका CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं क्या है आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, आपका जो रेस्पिरेशन है उसका रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, आपका देखो नॉर्मल आपका रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, आपका केमिकल रेगुलेशन होता है, दूसरा न्यूरल रेगुलेशन होता है। न्यूरल रेगुलेशन में आपका क्या होता है बेटा, मेडुला के द्वारा होगा,
मेडुला या फिर आपका पोन्स के द्वारा होगा। कहाँ पाए जाएंगे? आपके ब्रेन में पाए जाएंगे, ठीक है, ब्रेन के पार्ट है, ठीक है। मेडुला क्या करती है? मेडुला में आपके आरआर सेंटर पाए जाएंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। उनका काम क्या होता है बेटा? वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। वो मेनली क्या करते हैं? आपके रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। पोन्स क्या होता है? पोन्स में आपके न्यूमेटिक सेंटर पाए जाएंगे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या है बेटा? वो मॉडरेट करेंगे फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। आपके जो आरआर सेंटर है उसको क्या करेंगे? मॉडरेट करेंगे, ठीक है। उनके फंक्शन को चेक करते रहेंगे, फिर क्या करेंगे? ये रिड्यूस कर देंगे ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, देयरबाय क्या होगा? आपका आरआर अल्टर किया जा सके, ठीक है। उसके बाद केमिकल रेगुलेशन होते हैं। केमिकल रेगुलेशन कैसे होंगे? आपके कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं जो बेटा वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल रेगुलेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि आपके रिदमिक सेंटर के एडजेसेंट पाया जाएगा, ठीक। तो आपके अगर रेगुलेशन हो रहा है तो दो टाइप का होगा। कौन कौन सा होता है आपका? एक आपका कंट्रोल किया जाएगा मेडुला के द्वारा, ठीक है, और बोन्स के द्वारा। ये किस में आएगा? न्यूरो रेगुलेशन में आएगा। केमिकल रेगुलेशन में आप केमिकली क्या करते हैं? आपके रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। देखो कुछ पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ सिस्टम की पॉइंट। हार्ट कितना होता है? हार्ट कितने चैम्बर के होते हैं? आपके 4 चैम्बर के होते हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने कुछ क्या कहते हैं आपको सेप्टा बताए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? पाइकास्पिड वॉल, टाइकास्पिड वॉल, सिमिलिनर वॉल बताया था। बीपी कितना होना चाहिए आपका? 120 to 80 mmHg होना चाहिए। आरबीसी आपका क्या होता है? आप किससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाता है। लंग्स क्या होता है आपका? लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वेलाई आपका एक्सचेंज साइट होता है। और टाइडल वॉल्यूम आपका कितना होता है? 500 ml होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन अब 30 MCQs कुछ कर लेते हैं, जिससे क्या होगा आपका ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स? आपके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? बताओ। मैंने बताया था आपके हार्ट में कितने चैम्बर्स होंगे? आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। आपके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन? कौन से ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करता है? आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा? मैंने क्या बोला था? आरबीसी में आपका ब्लड कैसे कलर का होता है? आपका रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी में आपके क्या पाए जाते हैं? आपके हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हेमोग्लोबिन क्या काम होता है? हेमोग्लोबिन का वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आपका आरबीसी, ठीक है। कौन सा ब्लड सेल है जो कैरी करता है ऑक्सीजन को? आरबीसी कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या? नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज? आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 100/60, 120/80, 140/90 या फिर 90/60? कितना होगा आपका स्टैंडर्ड? कितना होना चाहिए आपका? 120/80, ठीक है। इससे फ्लक्चुएशन भी चलता है, लेकिन हम अगर कोई पूछे कितना होगा तो आप स्टैंडर्ड में 120/80 बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग? कौन सा साइट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है? ब्रोंकाई, ट्रैकिया, अल्वलाई या लैरिंक्स? कहाँ बताया था मैंने? कहाँ पे एक्सचेंज होता है? गैसेस एक्सचेंज किस साइट पे होता है? आपका आंसर क्या होगा? अल्वलाई में, ठीक है। अल्वलाई आपका गैसेस एक्सचेंज साइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है आपका? राइट लंग्स हैज हाउ मेनी लोब्स? आपके राइट लंग में कितने लोब होते हैं? 1 2 3 बताओ कितने लोब होते हैं आपके 3 लोब होते हैं राइट लंग में, जिसको हमने क्या बोल दिया था? वॉल्व में बोल दिया था ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोल दिया था, ठीक है। तो 3 लोब होते हैं आपके। Which chamber has the thickest wall? कौन से चैम्बर का आपका थिकेस्ट वॉल होता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल? बताओ कौन सा होता है? मैंने क्या बोलता है? एट्रियम्स आपके थिन वॉल के होते हैं और वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं? आपके थिकेस्ट वॉल के होते हैं। सबसे ज्यादा थिक वॉल पाई जाती है, उसमें भी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा थिक वॉल होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड, ठीक है। आर्टरीज कहाँ? ये देखो मैंने पढ़ाया था। आर्टरीज ब्लड कैसे कैरी करते हैं? टुवर्ड्स हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, इनसाइड लंग्स, ओनली ऑक्सीजनेटेड? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? जल्दी बताओ। आपका आंसर क्या होगा? अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। आर्टरीज ब्लड को कहाँ ले जाती है? हार्ट से दूर लेके जाती हैं। वेन्स क्या करती है? हार्ट की तरफ लेके आती हैं, ठीक है, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या? वेन थिकेस्ट वॉल? वेन के पास थिकेस्ट वॉल होता है, थिक वॉल होता है, वॉल होता है, हाई प्रेशर होता है, नो ल्यूमन होता है? क्या होना चाहिए? वेन का आंसर क्या होना चाहिए आपका? क्या होता है? वॉल पाया जाता है, ठीक है। वेन हैव वॉल्व्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट कनेक्ट फेरिंग्स टू ट्रैकिया? कौन सा पार्ट है जो फेरिंग्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करता है? लैरिंग्स, ब्रोंकाई, नोज, एल्वलाई? देखो क्या करता है आपका आंसर? क्या होगा आपका? लैरिंग्स। क्या होगा आंसर आपका? लैरिंग्स। मैंने पढ़ाया था, मैंने पार्ट्स जब मैं पढ़ा रही थी कंपोनेंट्स, तो मैंने क्या बताया था? पहले आपका क्या होता है? नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आपका एल्वलाई, लंग्स, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, टाइडल वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 200, 500, 1000, 15,000 कितना होगा, आंसर क्या होगा। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आने ही आने चाहिए। आपका आंसर क्या होगा, 500 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ब्लड क्लॉटिंग इज मेनली डन बाय, ब्लड क्लॉटिंग किसके द्वारा होता है आपका, मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आरबीसी को क्या बोला था हम लोगों ने, इरिथ्रोसाइट्स बोला था, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, प्लाज्मा आपका प्लाज्मा होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, प्लेटलेट्स क्या कर रहा था, ब्लड क्लॉट कर रहा था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, प्लेटलेट्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय, ऑक्सीजन किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी किसके द्वारा किया जाता है, आपका आंसर क्या होगा, हेमोग्लोबिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हिच कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लंगाटा, सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक है। मेडुला ओब्लंगाटा आपका क्या करता है, कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, परमुलरी सर्कुलेशन ऑकर बिटवीन, परमुलरी सर्कुलेशन किसके बीच में होता है, हार्ट एंड बॉडी के बीच में, हार्ट एंड लंग्स के बीच में, लंग्स एंड बॉडी के बीच में, ब्रेन एंड हार्ट के बीच में। देखो पल्मोनरी कहीं भी आएगा तो आपको क्या याद रखना है, पल्मोनरी से आपका लंग्स होता है, पल्मोनरी से लंग्स होता है, और सर्कुलेशन, ठीक है, तो हार्ट से आपके लंग्स में जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, हार्ट टू लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कैपिलरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कैपिलरीज क्या करते हैं आपके, पंप करते ब्लड को, कैरी करते ब्लड को, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है, स्टोरेज होता है। मैंने बताया था कैपिलरीज का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, क्या होगा आंसर इसका, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, विच वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, कौन सा वेसल है जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग में, कौन सा आपका, अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना केवा, कौन सा करेगा आपका, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी आपका क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड करता है ब्लड को, ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हार्ट टू लंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, व्हिच वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट फ्रॉम लंग्स, कौन सा वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है हार्ट फ्रॉम लंग्स से हार्ट की तरफ, कौन सा लेके आता है, पल्मोनरी आर्टरी, अरोटा, पल्मोनरी वेन, वेना केवा, क्या आंसर होगा इसका, आपका आंसर होगा पल्मोनरी वेन। देखो अब क्या होता है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को लगता है वेन मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जहाँ पल्मोनरी होगा वहां पे उल्टा होगा, ठीक है। वहां पे वेन, जहाँ पल्मोनरी वेन लिखा होगा वहां क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और जहाँ पल्मोनरी आर्टरी लिखा होगा वहां क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है। ये किसके रेस्पेक्ट में बात होती है, लंग्स के रेस्पेक्ट में बात होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ गलती नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स यहीं पे होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कार्डियक साइकिल इंक्लूड्स, कार्डियक साइकिल में क्या होता है आपका, कौन कौन से इंक्लूड्स होते हैं आपके, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, सिस्टोल, डायस्टोल, सर्कुलेशन ओनली। क्या था, मैंने कार्डियक साइकिल में आपको 2 ही पॉइंट बताए थे, सिस्टोल एंड डायस्टोल, क्या होगा आपका, क्या इंक्लूड होगा, सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, सिस्टोल एंड डायस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड, कौन सा इसमें फंक्शन नहीं है ब्लड का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, रेस्पिरेशन ऑर्गन और रेगुलेशन, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा रेस्पिरेशन ऑर्गन, ठीक है। ब्लड में आपका रेस्पिरेशन का कोई भी काम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच लंग इज स्मॉलर एंड वाई, कौन सा लंग स्मॉलर होता है, क्यों, राइट ड्यू टू लीवर, लेफ्ट ड्यू टू हार्ट, राइट ड्यू टू हार्ट, लेफ्ट ड्यू टू डायफ्राम, आंसर क्या होगा इसका, आपका आंसर होगा लेफ्ट ड्यू टू हार्ट। लेफ्ट लंग कैसा होता है आपका, स्मॉल होता है राइट लंग से, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका हार्ट कैसा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, मैंने पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, आपका हार्ट जो होता है टिल्ट होता है लेफ्ट की तरफ, इसकी वजह से लेफ्ट लंग का क्या होता है, साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, आपके राइट लंग के कंपैरिजन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, हेमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट होगा, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट, सबको पता है आंसर क्या होगा आपका, आरबीसी, आंसर क्या होगा आपका, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हिच प्रेशर इज एक्सर्टेड ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा प्रेशर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में एक्सर्ट होता है, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, वेनस या कैपिलरी, आंसर क्या होगा आपका, आंसर क्या होगा बेटा आपका, सिस्टोलिक, आंसर क्या होगा आपका, सिस्टोलिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट प्रिवेंट्स फूड एंट्री फ्रॉम ट्रैकिया, आपके फूड का
ट्रैकिया में एंट्री कौन ब्लॉक करता है? आपका कौन सा? लैरिंक्स, एपिग्लोटिस, फायरिंग्स या ब्रोंकिया? आंसर क्या होगा आपका? एपिग्लोटिस। मैंने बताया था कार्टिलेजस फ्लैप पाया जाएगा आपके ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स में, जिसको क्या बोलते थे? ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप पाई जाएगी, कार्टिलेजस फ्लैप, ढक्कन जिसे बोलेंगे, वो क्या करेगा? आपके फूड को जाने से रोकेगा ट्रैकिया में। ठीक है, तो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम ट्रैकिया, उसको क्या बोलेंगे? एपिग्लोटिस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, व्हिच गैस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन? कौन सी गैस है जो ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयन में? तो क्या होगा आपका आंसर? आपको सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच चैम्बर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड? कौन सा चैम्बर रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? राइट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल? आंसर क्या होगा इसका? लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है पल्मोनरी वेन से, क्या आपका करता है? रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, व्हिच वॉल्व इज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एंड वेंट्रिकल? आपके लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल में कौन से वॉल्व पाए जाते हैं? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी आर्टरी, एरोटिक? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बाइकस्पिड। आंसर क्या होगा? बाइकस्पिड, जिसको मिट्रल वॉल्व भी कह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम्स रिफर्स टू, रेजिडुअल वॉल्यूम्स किसे रिफर करते हैं? ईयर इनहेल्ड, ईयर एक्सहेल्ड, ईयर लेफ्ट आफ्टर एक्सपायरेशन, ईयर इन ट्रैकिया? आपका रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था बेटा? आपने फोर्सफुली क्या किया? एक्सपायरेशन किया, उसके बाद भी आपके लंग्स में जो ईयर रह गए थे उनको क्या बोल रहे थे हम? रेजिडुअल वॉल्यूम्स बोल रहे थे। कितना था? 1000 टू 1100, नहीं 1100 टू 1200 ml था। ठीक है, तो क्या होगा आपका? आरबी किसे कहेंगे? आरबी आपका होगा ईयर लेफ्ट आफ्टर एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन के बाद भी जो आपका एयर रह जाता है आपके लंग्स में, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वेसल्स हैज हाईएस्ट ब्लड प्रेशर? कौन से वेसल में हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है? वेन, कैपिलरी, आर्टरी या वेन्यूल्स? क्या होगा आपका आंसर? आर्टरी। आर्टरी में क्या होता है? आपका हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर बाय? ठीक है, आपका जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है किससे? कौन से प्रोसेस की थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फिल्ट्रेशन? आंसर क्या होगा आपका? डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, क्योंकि आपका जो आपका साइड क्या था? एल्वलाई जो था, एल्वलाई के नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो उसमें जो लेयर्स पाए जाते हैं सिंपल एपिथेलियम का होता है, जिससे कि आराम से एक्सचेंज हो जाए डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका? डिफ्यूजन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच, आज का लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपका, विच स्ट्रक्चर इंक्रीज सरफेस एरिया इन लंग? कौन सा स्ट्रक्चर इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को? ब्रोंकाई, ट्रेकिया, एल्वलाई या लंग, लैरिंक्स? आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा एल्वलाई। ठीक है, एल्वलाई क्या करता है आपका? एल्वलाई आपके लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे कि एक्सचेंज एयर का कैसा हो? स्मूथली हो सके, O2 और CO2 का एक्सचेंज आराम से हो सके, और एल्वलाई को ही एक्सचेंज, साइट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, उसका आंसर हम जरूर देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।